अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड की ताज़ा तरीन 4 अहम अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड आने वालों को एक और मुश्किल का सामना। आलमी अदारा सेहत ने यूरोपीय यूनियन की मुखालफत कर दी। इंग्लैंड की नई इमिग्रेशन कानून और नए वीज़े के हवाले से न्यूज़। यूरोपीय मुल्क की हुकूमत ने तारकीन को सड़कों पर ला खड़ा किया, बड़ी न्यूज़। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स का सिलसिला। की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड आने वालों को एक और मुश्किल का सामना। पुणे मुल्क से इंग्लैंड पहुंचने वाले बाज़ लोगों को क्वारंटाइन के लिए कोरोना टेस्ट किट्स के लिए 9 दिन तक इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि 10 दिन के क्वारंटाइन के लिए बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को ये किट 1-2 दिन ही में मिल जानी चाहिए। ऐसे मुल्कों से यूके आने वाले मुसाफिरों जो इंग्लैंड की रेड लिस्ट पर नहीं हैं 210 पाउंड में टेस्ट किट खरीदना पड़ती है, जबकि इनकी आमद के दूसरे दिन और 8 रोज़ आइसोलेशन के बाद टेस्ट लिया जाता है। जो लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं इन पर 2000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। एक सरकारी तर्जुमान का कहना है कि टेस्ट किट की डिलीवरी के हवाले से कोई खास मसला दरपेश नहीं है। तर्जुमान ने मशवरा दिया कि खरीदार बुकिंग पॉइंट की दी गई दुरुस्त तफसीलात के मुताबिक टेस्ट किट्स हासिल कर सकते हैं। ताहम बहुत से मुसाफिरों ने BBC को बताया कि टेस्ट का ऑर्डर देने के बावजूद इन्हें टेस्ट किट नहीं मिली। टेस्ट की सहूलत फराहम करने वाले अदारे ऑपरेटेड ट्रैवल के सोशल पेज पर दीगर तबसरों में भी टेस्ट किट में ताखीर की शिकायत की गई है। मेक्सिको से बरतानिया आने वाले एक शख्स ने बताया कि इसने जुम्मे को बरतानिया आमद पर टेस्ट किट खरीदी थी, लेकिन वो अभी तक इसे नहीं मिल सकी, जबकि ईमेल पर इसके ऑर्डर की तस्दीक कर दी गई थी, लेकिन वो गुज़श्ता 4 दिन से टेस्ट के इंतज़ार में है। इसने बताया कि जब इसने फ़ोन पर रब्ता किया तो बताया गया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और फ़ोन रख दिया गया। मैंने ईमेल भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। टेस्ट किट्स खरीदने फार्मेसी भी नहीं जा सकता। ने सूरत हाल को इंतहाई मायूस कुन करार दिया। इसने कहा कि मुझे खौफ है कि मुझ पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जुर्माना किया गया तो मैं उसे चैलेंज करूंगा। आखिर हुकूमत ऐसी पॉलिसियां क्यों बनाती है जिस पर अमल नहीं कर सकती। इसके अलावा मजीद ये कि बैरून मुल्क से आने वाले दीगर बहुत से लोगों ने भी इसी तरह की शिकायत की हैं। टेस्ट किट्स मिलने पर ताखीर पर 119 पर कॉल करने का मशवरा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड की नई इमिग्रेशन कानून और नए वीज़े के हवाले से न्यूज़ की तरफ से एक नया वीज़ा जो कि ब्रिटिश नेशनल वीज़े से मुतल्लिक है। ये जो ब्रिटिश नेशनल वीज़ा है तो ये 1 फरवरी से शुरू हुआ है और इस वीज़े को आप लोग आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वीज़े को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर जो हांगकांग से हैं और वो ब्रिटिश ओवरसीज़ नेशनल है तो फिर आप और आप के जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो ये वीज़ा अप्लाई कर। इस वीज़े को मुख्तसर ज़बान में BNO वीज़ा भी कहा जाता है। तो इस BNO वीज़े के तहत आप लोग यूके में रह भी सकते हैं, वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपके बच्चे हैं तो वो वहाँ यूके में स्टडी कर सकते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो ये BNO वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं? एक तो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ हैं और दूसरा इनके जो बच्चे हैं वो 18 या फिर इससे ज़्यादा उम्र के होने चाहिए। मज़ीद इनका जो परमानेंट घर है या तो वो हांगकांग में होना चाहिए और मज़ीद अगर वो इनसाइड द यूके अप्लाई करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में वो चैनल आइलैंड में रहते हों, फिर हांगकांग में रहते हैं और फिर वो अपनी फैमिली मेम्बर समेत आपके साथ इस BNO वीज़े के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से फैमिली मेम्बर हैं जो BNO वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उनकी शराइत क्या है? तो सबसे बड़ी शर्त ये है कि जब आप इस वीज़े को अप्लाई करें तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं तो आप अपनी फैमिली समेत ही इस वीज़े को अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता
आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर डिसीजन आ जाए और फिर इसके बाद आपकी फैमिली अप्लाई करे तो फिर काम मुश्किल हो सकता है। तो आप इस वीज़े पे यूके में कितने टाइम पीरियड के लिए रह सकते हैं, तो आप यूके में 6 माह या फिर 2 साल के लिए 5 साल के लिए भी स्टे कर सकते हैं, या फिर आप अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा लें जो लॉन्ग टर्म स्टे होता है। और इस वीज़े पे आप लोग जितना टाइम के लिए एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो वो आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। तो अब आपको ये भी बताती चलूं कि आपका यूके में परमानेंट स्टेटस कैसा हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपने यूके में बीएनओ वीज़े पे 5 साल गुजार लिए हैं तो फिर आप इंडेफिनेट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और जब ये वीज़ा आपको मिल जाए तो फिर आप किसी भी लिमिट के लिए यूके में रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आलमी अदारा सेहत ने यूरोपीय यूनियन की मुखालफत कर दी। अदारा सेहत ने यूरोपीय यूनियन के कमीशन के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। WHO और यूरोप के इलाकाई डायरेक्टर हाउस ने जर्मन अखबार से गुफ्तगू में कहा कि मौसम गर्मा के लिए कराए जाने वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट गालिबाना नागुज़ेर हैं, ताहम आलमी अदारे की तरफ से इसकी हदायत जारी नहीं की गई। इनके बकौल ये ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरे लोगों तक वायरस की मुंतकिली भी यकीनी तौर पर रुक जाए। अलावा EU कमीशन 17 मार्च को एक डिजिटल पासपोर्ट के हवाले से भी बातचीत करेंगे, जिसमें कोविड-19 की बीमारी और टेस्ट के मनफी नताइज के हवाले से मालूमात महफूज की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि यूरोपीय मुल्क की हुकूमत ने तारकीन को सड़कों पर ला खड़ा किया। यूनान की हुकूमत ने तारकीन वतन को घरों से निकाल कर सड़कों पर ला खड़ा किया। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों तारकीन से सहूलत वापस ले ली गई। मुतासरीन ने मुजाहरा करके एहतजाज किया है। बेशतर तारकीन के पास कागजात भी नहीं है, जिससे उनकी मुश्किल मज़ीद बढ़ गई है। यूनान की हुकूमत ने इस्लाहात प्रोग्राम के तहत तारकीन वतन को अहम सहूलत से महरूम करके इन्हें सड़कों पर ला खड़ा किया है। हुकूमत ने सियासी पनाह के तलबगारों के लिए रिहाइश की सहूलत अचानक ख़त्म कर दी, जिससे दारुल हुकूमत समेत दीगर इलाकों में 7,000 से ज़ायद तारकीन वतन छत से महरूम हो गए हैं और सड़कों और फुटपाथ पर रहने पर मजबूर हो रहे हैं। इन तारकीन वतन को इससे पहले यूनानी हुकूमत ने मुख्तलिफ होटलों में रिहाइश फराहम की हुई थी, पर तारकीन वतन ने मुजाहरा किया है। बेघर होने वाले बेशुमार तारकीन के पास दस्तावेजात भी नहीं है, जिससे इनकी मुश्किल मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें नकल और हरकत में भी मुश्किलात का सामना करना होगा। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।